नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नरेंद्र मोदी चांगला गए हैं, पगला गए हैं, जनता को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल। बबरगंज थाना क्षेत्र के मां तारा कॉलोनी में तड़तड़ाई गोलियां, दहशत फैलाने के लिए अज्ञात अपराधी ने गोलीबारी की घटना को दिया अंजाम। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लहरा रहा तिरंगा, इसे तैयार करने में भागलपुर के लाल अक्षय नारायण के माता पिता को भारतीय जनता पार्टी ने किया सम्मानित। जमीनी विवाद में 4 साल के बच्चे की प्रशासन के सामने पीट कर हत्या, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के द्वारा लालू यादव के सटिया जाने के बयान पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा जमकर बरसे। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा और अपने विवादित बयान में नरेंद्र मोदी को कहा, प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण रूपेण चांगला गए हैं, पगला गए हैं। जनता चुनाव में जवाब देगी। नरेंद्र मोदी घबरा चुके हैं। उन्हें लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी एक हो चुकी है, इसलिए वो गैस सिलेंडर के दाम को भी अचानक कम कर दिए। पब्लिक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है कि वो कितना झूठा है। उसे 2024 और 25 के चुनाव में जवाब देगी। वो जनता को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। जो सिलेंडर का रेट कम कर लो की लगे चाहिए। नहीं, देखिए ये बात सही है। मोदी जी घबरा चुके हैं। उनको लगता है कहीं न कहीं जिस तरह क्षेत्रीय पार्टी सब हिंदुस्तान के अंदर एक हो रहा है तो पलटी मार सकता है। तो उन्होंने सिलेंडर का रेट घटना शुरू कर दिया। सब कुछ इससे तो पब्लिक पहचान गई है कितना ही झूठा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो पूरे देश के जनता समझ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बात सही है। उन्होंने फर्स्ट बार चाय बेचने वाले का बेटा बन के या गरीब अति पिछड़ा बन के वोट ले लिया। लोगों ने जम के दिया। फिर दोबारा उन्होंने ऐसा काम किया, पुलगामा वाला काम करके उन्होंने अपने देश के वीर बहादुर जो रक्षा करते हैं, हम लोग के घर में बैठे हुए हैं, उनकी हत्या करवा दी और 1-2 रोज के बाद पुनः बदला ले लिया। तो लोगों को लगा अरे बाप रे बाप, इन्होंने तुरंत बदला लिया इस एक्शन में, ऐसा कि हर जाति के लोग उनको वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस बार लॉलीपॉप दिखा रहा है जनता को? लॉलीपॉप दिखा रहा है। वो लॉलीपॉप दिखा रहा है। स्थिति बड़ा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का गंभीर है। वो चंगला गए हैं, पगला गए हैं। इससे कुछ होना जाना है नहीं। जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी, बिल्कुल। कितना सीटों से उठेगा ये? 40 का दावा कर रही है बिहार में। कौन ऐसे बोलता है? सभ्य कहता है 40। वो ज्यादा नहीं, हम तो ऐसे कहेंगे कि 2, लेकिन 2 नहीं तो 5 बोल देते हैं। उतना छोटा नहीं करेंगे। लेकिन जो बोल रहे हैं वही बतवा। हम बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं है। 5 सीट से ज्यादा उनको आ ही नहीं सकता बिहार में। अगले बार गठबंधन था तो 39 सीट आई। इस बार तो वो दावा कर रहे हैं, कर ले। नहीं, ऐसे दावा करता है। लॉलीपॉप लोगों को दिखा रहा है। कौन वोट है? वोटवा कहाँ आपको? किस जाति का वोट है? सबको तो आपने बर्बाद किया। सरेंडर सस्ता तो सरेंडर सस्ता करने से क्या होगा? ये तो लोगों के दिमाग में दिग्भ्रमित कर रहा है। मैंने कम किया, जनता सब चीज महंगाई। देखिए जीएसटी लेने के लिए गरीब पर कैसे वो खेल खेलता है। 25 किलो का चावल का बोरी, 25 किलो आटा का बोरी, उसमें जीएसटी लेने के लिए वो 26 किलो कर रहे हैं। वो तो अत्याचार कर रहे हैं ना। 30-35-40 हजार महीना कमाने वाले को क्या होगा? चुनावी लॉलीपॉप। हाँ, चुनावी लॉलीपॉप। ये चुनावी लॉलीपॉप है। ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। ठीक। पूरी कॉलोनी वाले डर के साए में घर में कैद। एक तरफ सुशासन बाबू अपनी कुर्सी को सहेजने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के सपने को पाले रखे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में सुशासन के बदले जंगल राज कायम हो गया है। हर दिन हत्याएं, लूट, गोलीबारी जैसी घटना आम बात हो गई है। ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मां तारा कॉलोनी का है, जहां असामाजिक तत्वों ने
दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। वहां के लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। घटना स्थल पर बबरगंज थाना की पुलिस पहुंच गई है और जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस को एक खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस आसपास सीसीटीवी कैमरे का पता लगा रही है, जिससे अपराधियों का पता चल सके। तत्काल कोई वरीय पदाधिकारी अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं ग्रामीण पूरण दास जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा, हम लोग अपने घरों में कैद हैं। जब हम लोग घर में थे तब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तकरीबन 4 से 5 फायरिंग हुई। हम लोग जब बाहर निकले तो माहौल ही कुछ अजीब दिखा। फिर हम लोग डर से घर में पैक हो गए हैं। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट है। और हम खुद पुलिस विभाग के आदमी हैं, हमको गैर थोड़े हैं कि गलत स्टेटमेंट देंगे। हाँ, क्या हुआ था? हुआ जो बतलाए कि अभी आधा घंटा पहले वहाँ से 2 आवाज़ शुरू हुआ, यानी दक्षिण के तरफ से इस रोड का जो कॉर्नर है, अब वहीं से लपेटते हुए एक गोली इस जगह भी फायर हुआ, आगे भी एक गोली फायर हुआ। और इसी पर सारे लोग अपना अपना डेरा में था, सब लोग बाहर आए। 3-4 आदमी मेरे पास भी आए कॉलोनी का, जब तक तो आप लोग पहुँच गए। क्या गोली चली होगी? 4-5 गोली क्या चली है? हाँ। कितने लड़के होंगे युवक जो गोली ये चला? नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऊपर से ना आवाज आई है गोली? आवाज आई है। गोली का ही था? हाँ, गोली का ही आवाज था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूरन दास हुआ, हम रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है। थैंक यू। चांद पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। 2019 में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसके बाद से चंद्रयान 3 पर काम शुरू हो गया था। इस पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की थी। इन्हीं वैज्ञानिकों में शामिल हैं अक्षय नारायण, जो मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं। अक्षय नारायण चंद्रयान 2 और उसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर बनाने वाले वैज्ञानिकों की टीम में शामिल रहा है। इसरो के वरीय वैज्ञानिक अक्षय नारायण के पिता राम नारायण चौधरी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से वैज्ञानिक अक्षय नारायण का पूरा परिवार काफी उत्साहित है। आज भाजपा के मनीष यादव ने उनके माता पिता को अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। बता दें कि भागलपुर के लाल वैज्ञानिक अक्षय नारायण 2007 में भागलपुर से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद IIT की तैयारी के लिए कोटा चला गया। उसके बाद 2009 में सेंट्रल एकेडमी कोटा से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और इसी साल उसने पहले ही प्रयास में IIT JEE की परीक्षा पास की। वहीं उसने 2013 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक किया और इसी साल इसरो में बतौर साइंटिस्ट के रूप में योगदान दिया। उनकी इस सफलता से भागलपुर वासियों के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को गर्व है। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हम लोग को बहुत खुशी हुई कि चंद्रयान 3 की जो सफलता हुई उसमें भागलपुर का लाल जो है अक्षय नारायण जी भी उस टीम के हिस्सा थे और वो चंद्रयान 2 के भी जो किसी तकनीकी कारण से सफल हुआ उसका भी मेजर पार्ट में वो हिस्सेदार रहे। ये भागलपुर का गौरव है। हम लोगों को जब यह जानकारी मिली कि अक्षय जी इसी भागलपुर की मिट्टी से पले बढ़े हैं और यही DAV के 2007 में वो मैट्रिक करे हैं, फिर कोटा में पास किए हैं और अभी इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो हम लोग अभी आए और अपने उनके पिताजी जो चीफ हैं मैनेजर ग्रामीण बैंक में श्री राम नारायण चौधरी जी और उनकी माता श्रीमती पूनम चौधरी जी को यहाँ के हम लोग सम्मानित किए हैं। और इनको हम सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम भारत के उज्जवल भविष्य को सम्मानित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनके जैसा लालन पालन और इसी प्रकार का संस्कार भारत के हर माता पिता दें, जिससे हर घर में एक इसरो की तरह वैज्ञानिक पैदा हो, जन्म हो। इस शुभकामना देने आए हैं और इन्हें सम्मान देने के लिए आए। अभय बर्मन, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। लग रहा है किस कारण से सम्मानित किया गया आपको? क्या इसरो में यह सीनियर साइंटिस्ट है और चंद्रयान 3 में, चंद्रयान 2 में भी इसलिए था उसके टीम में, चंद्रयान 3 की टीम में भी है, मंगलयान की टीम में भी था। तो कितना खुशी मिल रही है अपने बेटे के सफलता को और इसरो के जो वैज्ञानिक है उसकी सफलता को लेकर के? तो एक इतिहास रचा गया है। इतिहास रचा गया है और
भारत ने अपनी उपस्थिति अंतरिक्ष में दिखा दी है कि हम किसी भी महाशक्ति से पीछे नहीं हैं। टीम ने मेहनत के सारे वैज्ञानिक इसलिए बधाई के पात्र हैं। क्या नाम है अक्षय नारायण। आपके बेटे का? क्या नाम है? अक्षय नारायण। अक्षय नारायण। आप भागलपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कहेंगे बच्चों को, हमारी उपलब्धि तो यही है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं बढ़िया से, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, वो जो करना चाहते हैं उनकी रुचि जिसमें है उसमें उसको जाने दीजिए, वो बढ़िया करेंगे। अपनी इच्छा उन पर थोपिए नहीं, वो जो बनना चाहते हैं उनकी रुचि जिधर है उधर उसको जाने दीजिए। अपना परिचय खुद आगे करें। अपना परिचय दीजिए। हम राम नारायण चौधरी मेरा नाम है। हम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में चीफ मैनेजर हैं। बहुत ज़्यादा बहुत खुशी है और चाहते हैं सब बच्चे ऐसे बने, आगे वाले को देखे और पीछे पीछे करने के। नहीं हाँ, आगे का देख करके पीछे वाले बच्चे भी इसी तरह बढ़े। सबका आशीर्वाद है, बच्चा यहाँ तक पहुँचा और क्या बोले, ये खुशी की बात है। तो इस क्षेत्र में जो आगे बढ़े तो उसमें क्या क्या आपका किसका योगदान रहा, किस तरह से योगदान रहा? वो सभी का, और बच्चे का तो था ही, और सबका क्या बोले, और बड़ों का भी आशीर्वाद है, बड़ों का भी आशीर्वाद है, नहीं तो नहीं होता, आगे नहीं बढ़ते हैं। आप और भागलपुर वासियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए, इसी तरह आशीर्वाद दीजिए, सबको बढ़े, बाल बच्चे बढ़े आगे। क्या नाम है? मेरा पूनम चौधरी। पुरानी रंजिश या पुराना विवाद कभी न कभी नाजुक बनकर सामने आता है और वो काफी भयावह होता है। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबगंज महादेव तालाब के पास का है, जहां पुरानी रंजिश पुराने जमीनी विवाद को लेकर दो परिवार के लोगों में चल रही थी। इस विवाद में एक 4 वर्षीय मासूम की जान चली गई। हुआ यूं कि दोनों घर के बच्चे आपस में खेल रहे थे, उसी में कुछ विवाद हुआ और ये विवाद इस तरह बड़ा रूप ले लिया कि दोनों घर की महिलाओं में झड़प शुरू हो गई। उसी बीच आरोपियों ने 4 वर्ष के बच्चे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जब इसकी शिकायत मृतक बच्चा अंकुश कुमार यादव के पिता अरविंद कुमार यादव ने थाने में की, उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर आई। पुलिस के सामने आरोपी ने उसे 4 साल के अधमरे बच्चों को पीट पीट कर जोर से जमीन पर पटक कर वहीं पर मार डाला, जिससे 4 वर्षीय अंकुश कुमार यादव की मौत हो गई। परिवार वाले ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसकी दादी शोभा देवी और उसके पिता अरविंद कुमार यादव, उसके चाचा अर्पित कुमार यादव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इन दोनों को भी घायल करते हुए फरार हो गया। वहीं मृतक बच्चों की लाश को लेकर परिजन ने थाने में ही घंटों रखा और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं कुछ देर बाद पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामला काफी संगीन हो गया है। मृत बच्चा अंकुश कुमार यादव के पिता अरविंद कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों को प्रशासन के सामने ही आरोपी ने जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और मेरी मां और भाई को भी घायल कर दिया। वहीं मृतक की दादी शोभा देवी ने बताया, छोटी सी घरेलू विवाद में बच्चों को पुलिस के सामने पटक पटक कर जान से मार डाला। हम लोग छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपी हम लोगों की एक ना सुनी। वहीं मृतक के चाचा अर्पित कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों के बीच आपसी विवाद वर्षों से चल रहा था। आज महिला में झगड़ा हो गया। इस बीच मेरे 4 साल के भतीजे को पप्पू मंडल और उसके तीनों बेटे सौरभ, कुंदन, गौरव और उसकी पत्नी सुनीता देवी ने मिलकर पीट पीट कर मार डाला। लात घूसे पेट में इतना चलाया कि उसकी मौत हो गई और इसमें प्रमोद ताती और रीना देवी भी साथ दे रही थी। जब हम लोग बीच बचाव करने गए तो हम लोगों के साथ भी बेरहमी से पेश आते हुए लाठी डंडे से हम लोगों को घायल कर दिया। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कारण न पहले हुआ है ना, कारण क्या ये? हाँ, कुछ न, वो बच्चा पेशाब करने लगा, वो जो आया तो वह साड़ी पकड़ लिया। इसका मन में किया कि मेरा मम्मी है, बस ये जो है कि मैं कह के हट ना, लात लेकर बोल दिया हटो उधर, बस ये जो है कि गिर गया तो थाना को सूचना दिया, थाना की पुलिस आ गई। हाँ, उसके बाद हाँ, उसको बाद भी हुआ और उसको सामने मेरा मारा, पुलिस के सामने मारा। हाँ, मारा हमको झटका लिवा के। देखिए पहले हपक लिया, खून छरबर चल रहा है वहाँ, और पुलिस के सामने मारा। हाँ, पुलिस के सामने में पटका सर। शोभा देवी मारपीट हो, हाँ, प्रशासन के सामने में मारपीट हुआ है। बच्चा तो पहले मारा, उसको तो इसको जो मारा तो उसको घर भरने भागने लगा। हम बोले कि आप काहे घर भाग रहा है, पहले मेरे बेटा के देख लीजिए, पोता के क्या हो गया, मर गया तो चिचियाने लगे सब।
तो उसको धरे केवाड़ी घर में अंदर उसको नहीं होने देंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसको बाहर निकालने से हमको धर लिया आई, झटका पकड़ के बचा गया। सुनीता देवी पड़ोसी है वो? नहीं, वो बाहरी बसा है, हम भी बाहरी हैं, सब बाहरी बसा है, उनको कोई भी नहीं। घटना का कारण क्या है? घटना के यही मतलब बाल बच्चों झगड़ा लड़ाई कान करनी में पहले से हुआ, तो शांत कर दिया। यही थाना के आदमी गया, शांत सबको कर दिया कि जर जमाने में झोटा में झगड़ा। 27 तारीख को मारा हमको। कौन बेटा हो? किस वजह से मारा था आपको? हमको मारा है, बोला है कि यहाँ पे बच्चा अगर टट्टी करेगा तो तुम लोग को मार के यहाँ से भगा देंगे। तो बच्चा आपस में जो है हक दिया, हम लोग ध्यान नहीं दिए। उसके बाद सोचे कि उसको पखाना उठा के फेंक देंगे बाहर। उसके बाद हम झगड़ा किसी से नहीं करना चाहते हैं। तो वो जो है सवेरे सवेरे हम लोग सुतल थे, गोदाम में कमाते हैं, FCI में बागवाड़ी में हम लोग कमाते हैं, थक्कल मलर रहते हैं। लेट हो गया जागने में, वो आया अचानक, वो लात लेके मार दिया। तो मेरा बेटा है, उसको देखा मारते हुए, उसको मारा है, सवेरे मारा है 7 बजे लगा। अरे आपको कब मारा? हमको 27 तारीख को भी मारा है और आज भी मारा है। 27 तारीख को जो मारा था तो हम दवाई सुइया किए हैं, तो हम इतना ठीक हो गए। हम सोचें कि हम केस मुकदमा नहीं करें। बोलता है एगो जादव हो, यहाँ से उखाड़ के भगा देंगे। ये बोलता है पप्पू मंडल बोलता है। 27 तारीख को आप आए थे थाना पर? 27 तारीख को हम थाना पे नहीं आए थे। अभी कहाँ से आए इलाज करा के? हम अभी विजय बाबू कन से आए हैं इलाज करा के। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्पित कुमार यादव हुआ। कौन है बच्चे का? बच्चा मेरा भतीजा है। मेरा नाम अर्पित कुमार यादव है सर। अरविंद यादव मेरा भाई है। कौन भाई? बड़ा छोटा? मेरा बड़ा है। छोटा है? जी सर। प्रशासन के सामने मारा इसको। प्रशासन के सामने में कहा कि गोली को मार देंगे मेरा बेटा को, हमको कहता है कि गोली से मार देंगे आपको। समझ में नहीं। मेरा अरविंद कुमार यादव, बच्चे का अंकुश कुमार सर। विधायक गोपाल मंडल के द्वारा लालू यादव के सठिया जाने के बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि लालू यादव देश के बड़े नेता हैं और उनके बारे में इस तरह का बयान गठबंधन में रहकर विधायक को नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या गोपाल मंडल को चुनाव में राजद के मतदाताओं का समर्थन नहीं लेना है क्या? वहीं उनके खाने पर सवाल उठाने पर भी उन्होंने कहा कि कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और उन्हें डॉक्टर सभी चीज खाने की सलाह देते हैं, तो लालू जी अगर मीट मछली खा रहे हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। भागलपुर से संवाददाता श्यामन सिंह की रिपोर्ट। हाँ, मैंने भी बाइट सुना है उनका। उन्होंने लालू यादव कहा वो सठिया गए। आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में इस तरह का बयान एक विधायक दें, यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक नेता है, बिहार में उनको सम्मान है और सठिया गए वो इतने अच्छी बातें कर रहे हैं। बैठक में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और आप कह रहे हैं कि सठिया गए हैं। ये तो उनकी सोच है बोलने का, लेकिन अगर उनको तो पूरे बिहार से, क्या आप जब गठबंधन में हैं तो क्या आप उनके वोट, उनके साथ जो वोट जुड़े आपको नहीं मिलना लेना है? ये उनको क्या बोले हैं, हमको समझ में नहीं आता कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी हमारे सम्मानित नेता हैं और सम्मानित रहेंगे जब तक वो बिहार की धरती पर है, देश की धरती पर है, वो सम्मानित हमारे नेता है। भाई वो तो मीट और मछली सब खा रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उन्हीं का नहीं, बहुत लोगों का होता है पूरे विश्व में। किडनी ट्रांसप्लांट मतलब क्या है कि हम खाएंगे नहीं, जो डॉक्टर मना करेगा वो नहीं खाएंगे। अगर मीट खाने को डॉक्टर इजाजत देता है क्यों नहीं खाएंगे? और उनको इसमें आपत्ति क्या है कि क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी पे इंडिविजुअल बातें करना हो, क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि विपक्ष के लोगों पर कभी राहुल गांधी जी को कुछ बोल देंगे, कभी लालू जी को बोल देंगे, कभी नीतीश जी को बोल देंगे। ये जब महागठबंधन में, इनको इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए। में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।